दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में कई लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और अपने को प्रमोट करते हैं। सभी को आजकल फेमस होना है और नाम कमाना है, अपना नाम रुतबा औरा बड़ा करना है, जो कि लोग आजकल कर भी रहे हैं। पर इसके अलावा कुछ बुरी चीज़ें भी हुई है जो कि आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिली होंगी। आपने गौर किया होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से क्रिमिनल, बदमाश और गैंगस्टरों को हीरो की तरह दिखाया जाता है, जिससे आजकल की युवा पीढ़ी को नायक बनने की जगह खलनायक बनने का बड़ा शौक है। आज हम आपको एक ऐसे ही गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कम उम्र में ही जुर्म के रास्ते को पकड़ लिया और अपराध करता रहा। उसने सोशल मीडिया को ही अपना सहारा बनाया और अपने बारे में सभी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर डालता रहा, जिससे उसका खौफ और दबदबा और बढ़ सके। तो ये कहानी है दुर्लभ कश्यप की, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का रहने वाला था। 20 साल भी उसकी उम्र पूरी नहीं हुई थी, उसके पहले ही वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। इस कम उम्र में ही दुर्लभ कश्यप ने अपनी नाम की दहशत पूरे उज्जैन, इंदौर और तो और आसपास के कई शहरों तक बना ली थी। दुर्लभ के नामालूम कितने गैंग मेंबर थे और साथ ही साथ उसके फॉलोअर्स भी थे, क्योंकि वह सोशल मीडिया पर भी सभी चीज़ें डालता था। शायद वो पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसने अपना एक ड्रेस कोड भी बनाया था। माथे पर लाल टीका, गले में गमछा, आँखों में काला सूरमा और बाल बड़े बड़े, यही इसकी पहचान थी। और दुर्लभ गैंग के सभी गैंगस्टर इसी ड्रेस कोड को फॉलो करते थे। इसी ड्रेस कोड के साथ वो जुर्म की ओर बढ़ते थे और अपने काम को अंजाम देते थे। पर वो भूल चुके थे, जुर्म का रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं होता। इसमें कम उम्र में ही आप इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी मैं आपको इसलिए अच्छे से समझा पाऊँगा क्योंकि मैं भी उज्जैन से ही हूँ। उज्जैन में ही पैदा हुआ और पला बड़ा और आज भी मैं यही रहता हूँ। दुर्लभ कश्यप का पूरा दौर मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय उज्जैन का माहौल बड़ा ही खौफनाक और भयानक था। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस कहानी को पूरा सुने। इस कहानी को समझने के लिए आपको समय से थोड़ा पीछे जाना होगा। तो ये बात है सन 2000 की। तारीख थी 8 नवंबर। 8 नवंबर सन 2000 को दुर्लभ कश्यप का जन्म हुआ था। दुर्लभ के पापा का नाम रजनीश कश्यप था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे। दुर्लभ की माँ एक टीचर थी, जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। दुर्लभ की मौत के कुछ समय बाद ही उसके माँ का भी इंतकाल हो गया। खैर, दुर्लभ कश्यप का जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ। पैसे भी ठीक ठाक थे। माँ बाप ने उसका नाम दुर्लभ रखा, यह सोचकर कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ अलग करेगा, कुछ अच्छा करेगा। पर उन्हें क्या पता था कि दुर्लभ बड़ा होकर जुर्म के रास्ते पर चल पड़ेगा। यही सभी चीज़ें सोचकर दुर्लभ के माँ बाप ने उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल किया। दुर्लभ कश्यप पढ़ने में काफ़ी होशियार था और वह फुटबॉल भी काफ़ी अच्छा खेलता था। पर इसी के साथ साथ दुर्लभ की स्कूल में एक दबंग पर्सनालिटी भी थी। कोई भी लड़ाई झगड़ा होता तो दुर्लभ उसमें कूद पड़ता। ऐसे ही उसने अपनी पहचान एक दबंग स्टूडेंट जैसी बना ली थी। कोई भी लड़ाई झगड़ा जूनियर्स और सीनियर्स के बीच होता, वो सभी दुर्लभ के पास जाते और वो उनका कॉम्प्रो करवाता और झगड़ा सुलझा देता। स्कूल के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, पर स्कूल में जो ये चीज़ें हुई थी उसने दुर्लभ के दिमाग पर असर किया। लगभग 2016 आते आते इसकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। इस 16 साल की उम्र में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया। 2017 आते ही उसने अपनी एक गैंग बनाई और वसूली, मारपीट, उगाही, गाड़ियों के शीशे फोड़ना ऐसे जुर्मों को अंजाम देने लगे और यही सिलसिला इनका चलता रहा। लेकिन फिर अचानक दुर्लभ कश्यप अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज डालता है। वो मैसेज के बायो में यहाँ लिखता है कि कोई भी कुख्यात बदमाश, हत्यारा, पीवर अपराधी तंग करे या परेशान करे तो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ सीधे सीधे तौर पर यह बता रहा था कि कोई भी बदमाश आपको परेशान करे या दिक्कत दे तो हमसे संपर्क करें, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। इसी मैसेज के बाद दुर्लभ उज्जैन में और भी चर्चा में आया। उसके नाम की दहशत और बढ़ने लगी। बहुत से नाबालिग लड़के उसकी गैंग में शामिल होते गए और अपराधों को अंजाम देने लगे। इस मैसेज के पहले दुर्लभ पर कई लूटपाट और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हो चुके थे। इसी कारण से दुर्लभ गैंग से उज्जैन पुलिस भी परेशान थी। पर जब दुर्लभ के इस खुलेआम अपराध के विज्ञापन से पुलिस को भी एक बड़ा सबूत मिल चुका था, तय समय पर उज्जैन पुलिस फिर हरकत में आई और उन्होंने दुर्लभ सहित उसकी गैंग के 23 गैंग मेंबर को गिरफ्तार किया। अक्टूबर 2018 में पुलिस दुर्लभ को गिरफ्तार करती है। पर समस्या ये थी कि दुर्लभ को बालिग होने में अभी कुछ दिन बाकी थे, इसलिए पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह भेज दिया। पर इसी के दौरान दुर्लभ ने बाहर अपने बहुत से दुश्मन बना लिए थे। जैसे ही वह बालिग हुआ, पुलिस ने उसे बाल सुधार गृह से पहुंचाकर बड़ों की जेल भैरवगढ़ पहुंचा दिया। जेल में कुछ समय रहने के बाद दुर्लभ की बेल की अर्जी स्वीकार कर ली गई। पर तब भी दुर्लभ बेल पर बाहर नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसने बाहर अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मनी मोल ले ली थी। उस समय के उज्जैन के एसपी सचिन अतुलकर ने भी दुर्लभ से कहा था
कि तुम्हारे लिए जेल से ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। अगर तुम बाहर जाओगे तो मार दिए जाओगे। इसी कारण को देखते हुए दुर्लभ कश्यप बाहर नहीं आया और जेल में ही रहा, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान अब मार्च 2020 का साल आता है। 2020 आते ही देश में कोरोना का कहर देखने को मिला, जिससे पूरे देश की हालत बदली। देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। कोरोना का असर अब जेल में भी दिखाई देने लगा, क्योंकि जेल में भी कैदियों की तादाद संख्या से ज़्यादा थी। इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन फैसला करती है कि जिन्होंने ज़्यादा बड़ा संगीन अपराध नहीं किया है उन्हें बेल पर घर भेज दिया जाए और फिर से कोरोना खत्म होने के बाद उन्हें फिर से जेल में डाल दिया जाए। इसी फैसले में दुर्लभ कश्यप का नंबर भी आ जाता है और उसे भी जेल से रिहा कर घर भेज दिया जाता है। जेल से आते ही दुर्लभ पहले कुछ दिन इंदौर रहता है, फिर वापस वो उज्जैन अपनी माँ के पास चला जाता है। उज्जैन आते ही फिर से उसका वही सिलसिला चलने लगता है कि नशा करना, रात में लेट घर जाना, कहीं भी रात को घूमना फिरना। पर दुर्लभ कश्यप अब उज्जैन में ही था। इसी के बाद एक दिन दुर्लभ कश्यप उज्जैन में ही था। तारीख थी 6 सितंबर 2020। इसी दिन दुर्लभ कश्यप की माँ ने दाल बाटी बनाई थी। वह अपने दोस्तों को घर बुलाता है। वे सभी पार्टी करते हैं, दाल बाटी खाते हैं और फिर रात में कहीं घूमने फिरने निकल जाते हैं, जबकि देश में लॉकडाउन था। पर तब भी आपने देखा ही होगा कि बहुत से लोग कानून तोड़कर दुकान खुली रखते हैं। उज्जैन में भी तब हिलावाड़ी क्षेत्र में एक चाय की दुकान खुली हुई थी। दुर्लभ कश्यप और उसके साथी चाय पीने उस दुकान पर पहुंचते हैं। दुकान पहुंचते ही उन्हें वहां पहले से मौजूद एक दूसरी गैंग केकेसी के लड़के मिलते हैं, जिसकी दुर्लभ कश्यप गैंग से पहले ही अनबन थी। इसी के दौरान वहीं दुर्लभ कश्यप की अपने अपोजिट गैंग के लड़के से घुराघुरी होती है। ये घुराघुरी इतनी बढ़ती है कि उनके बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान दुर्लभ शाहनवाज नाम के लड़के पर गोली चला देता है, जो कि उसके कंधे पर जाकर लगती है, जिसके बाद वह घायल हो जाता है, पर बाद में वह जिंदा बच जाता है। जैसे ही दुर्लभ शाहनवाज पर गोली चलाता है, उसके साथी दुर्लभ पर टूट पड़ते हैं और उस पर चाकू से हमला करने लगते हैं। क्योंकि शाहनवाज के साथ लड़के ज़्यादा थे और दुर्लभ के साथ उसके केवल 4 दोस्त थे, वो सभी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर शाहनवाज के साथी दुर्लभ पर 34 बार चाकुओं से वार करते हैं, जिससे दुर्लभ कश्यप की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर शाहनवाज गैंग के मेंबर भी वहाँ से फरार हो जाते हैं। कहते हैं कि वो चाय वाला भी उन लड़कों को कह रहा था कि इसे मार डालो, जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। खैर पुलिस मौके पर पहुँचती है और चाय वाले से पूछताछ करती है, जिसके बाद पुलिस शाहनवाज गैंग के कुछ लड़कों को भी गिरफ्तार करती है, जो कि ज़्यादातर अभी जेल से बाहर आ चुके हैं। दुर्लभ की मौत के बाद सभी न्यूज़ में खबर आती है कि दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। लोग हैरान इसलिए नहीं थे कि दुर्लभ कश्यप मारा गया, हैरान इसलिए थे कि कैसे एक लड़के ने 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखा, फिर 18 साल में जेल गया और 20 साल की छोटी सी उम्र में ही उसकी मौत हो गई। दुर्लभ कश्यप की मौत के करीब 6 या 7 महीने में सदमे में उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाता है। उस समय दुर्लभ के पापा ने सभी जगह बस एक ही बात बोली कि कोई भी मेरे बच्चे को फॉलो ना करे, उसके जैसी बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि जुर्म के रास्ते ठीक नहीं, यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते। बहुत कम उम्र में ही इस रास्ते में मौत हो जाती है और अच्छी भली सुंदर ज़िंदगी हाथ से चली जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, एक कम उम्र के गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल क्राइम बल्टी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।